आज हमारे साथ कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मूलचंद सैनी जी हैं। मूलचंद सैनी जी को गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मूलचंद सैनी जी के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि भजन और कीर्तन के बारे में जितना उनके बारे में बताया जाए वो शायद कम होगा, क्योंकि उन्होंने अनगिनत भजन और कीर्तन कर चुके हैं। तो कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मूलचंद सैनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे ये जो सफ़र था आपका, ये जो भजन कीर्तन का ये जो सफ़र था, ये कैसे कैसे शुरू हुआ? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए कि हाँ जी, आप यहाँ तक हमारे पास तक आए, और ये एक बहुत अच्छा कार्य है कि आप जो है जो लुप्त होती जा रही प्रतिभाओं को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, ऐसा कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में पहली बार ही आपके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद। और सभी कलाकारों के लिए आप एक जो है मसीहा के रूप में निकले हैं कि भाई उनको ये पहचान दिलाने के हिसाब से, तो इसके लिए एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें जो गोविंद जी ने की हमारे लिए, हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब जिस कार्यक्रम को हम लेकर चले हैं प्रतिभा के सम्मान को, क्योंकि हमें खुद पता नहीं था कि कार्यक्रम इतना लंबा और इतनी सारी प्रतिभाएं हमारे सामने आएंगी। और इसी कड़ी में आज फिर हमारे साथ एक बार मूलचंद सैनी जी बताएं ये सफ़र कैसा रहा, कैसे कैसे शुरुआत हुई? दरअसल मेरा कार्य था फोटोग्राफी का। जी। फ़ोटोग्राफी किया करता था मैं। तो अच्छा, गाने का शौक़ मुझे बहुत समय से रहा, बचपन से ही रहा है। जी। और जनता इंटर कॉलेज में कई बार मुझे हिस्सा मिला है। 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाने के हिसाब से सामूहिक जब गान होता था तो उसमें मैं हिस्सा लिया करता था। तभी से ही मुझे ये गाने का एक शौक़ कह लीजिए। तो मैं जब फोटोग्राफी का काम करता था तो उस दौरान हमारे दुकान के बराबर में प्रेमी जी, नवरत्न लाल प्रेमी जसर वाले, काउंटर पर बैठा हुआ खाली होता था तो मैं गुनगुनाता रहता था जी। गाने वगैरह गाता था। भजन तो गाता ही नहीं था उस समय, भजन का तो कोई वही नहीं था, गाने ही गाया करता था मैं जी। देशभक्ति के कुछ वैसे जो मुझे ज़्यादा पसंद थे। तो इन्होंने आवाज़ सुनी, मेरी बराबर में दुकान थी तो ये भी सुनते थे। फिर ये बोले, भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप जो है जागरण में आओ, भजन 2-4 याद कर लो जी। और भजन गाया करो हमारे साथ जागरण में। पहले जागरण में हम गए और बड़े डरते डरते कांपते हुए बैठ करके, अच्छा, ऑडियंस के सामने आते थे, नर्वस होता? हाँ, वो रही आपकी? हाँ, नजरें सामने को नहीं उठती थी, हाथ कांपते थे, खड़े होने की तो ताकत ही नहीं थी कि खड़े होकर के जो भजन गाया जाए। गाने कहीं भी गवा लो, गाने कितनी भीड़ में, क्योंकि स्कूल में गाए हमने, लेकिन भजन के नाम पर जो जान निकल जाती थी, हाथ पैर कांपते थे। तो फिर बैठे बैठे एक भजन गाया था मैंने। मेरा पहला जो भजन था, जो सबसे पहले मैंने गाया मैया का, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। 4 पंक्तियां उसकी सुनाए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया में, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। अच्छा, हम बता दें एक बात, क्योंकि ये बात हकीकत है कि माइक के सामने आना बड़ा मुश्किल होता है, और एक वो माइक जब आप भगवान का गुणगान कर रहे हो, क्योंकि उसके बारे में, भगवान के बारे में बातें बतानी है और वो लोगों को अच्छी भी लगनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आके खड़े हो। और उसी कला में जो एक प्रतिभा थी मूलचंद सैनी जी, गोविंद जी के कंठ में, जिसे कह देते हैं कंठ आ जाना गले में, वो था। और इनके जो इनका नाम लिया था अभी, उन्होंने इनको पहचाना, उनकी आवाज़ को सुना और एक मंच तक पहुंचाया। अच्छा, फिर क्या जागरण में जैसे जाना होता रहा फिर बरकरार? हाँ, फिर धीरे धीरे जाते थे, बैठ के ही गाते थे। 1-2 भजन, बस 1 या 2 भजन के लिए नंबर हमें दिया जाता था। अच्छा। हाँ, फिर और पता लगा, हाँ, हमारे डॉक्टर हैं
डॉक्टर साहब जो अब नहीं रहे, जय ज्योति जागरण मंडल और तुम्हारे वैष्णव प्रचंड जागरण मंडल किले वाले नगेश जी कुंवर साहब, तो ये 2 मंडल थे। तो इनमें इनको जब देखा कि भाई ये लड़का गा रहा है और चलो इसको भी अब जो संग रखो जोड़ो, तो इन्होंने दोनों ने, तो मेरे पास 3 मंडल उस समय हो गए और मैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया करते थे। और पूरी रात घर में इस बात पे तो झगड़ा भी होता था कि भाई तुम दुकान छोड़ करके और जाते हो। और मैं 3-4 साल लगातार चलता रहा कंटिन्यू, कोई किसी से कुछ नहीं, खाली जाना एक भाव होता था कि भाई हम भगवान के उसके माँ के प्रति भजन गा रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, जो इसी दौरान आपने कोई मंडली भी बनाई अपनी, ये संकीर्तन मंडली? हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ फिर डॉक्टर साहब जय ज्योति जागरण मंडल के जो संचालक थे, तो इन्होंने जो हो जब इन्होंने धीरे धीरे उस काम को बंद, क्योंकि ताकत नहीं रही शरीर में, कमज़ोर हो गए, तो बीमार भी रहने लगे थे। तो ये बोले भाई, गोविंद ही कहते थे सब मेरे को, क्योंकि दुकान का नाम जो गोविंद के नाम से था, गोविंद फोटो स्टूडियो, तो उसी नाम से मुझे संबोधित सब करते थे। कोई मेरा नाम असली नाम नहीं जानता था, सब गोविंद ही कहते थे, तो मैं भी उसी नाम पर ही, मैं चलो कोई नहीं। तो बोले गोविंद तुम ऐसा करो, इस मंडल को तुम खुद चलाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी सर। तो उन्होंने सारा सामान मुझे दे दिया, जो मुनासिब था उसका, उन्होंने उसका शुल्क मुझसे ले लिया। उसके बाद फिर मैंने अपना शिव शक्ति जागरण मंडल के नाम से चलाया, हाँ, नाम रखा। हाँ, और एक छोटी सी अपने जो कलाकार थे सबको बुला करके पार्टी भी चाय के रूप में दी। पार्टी बना ली, उसके बाद एक भजन गाया हुआ, वो पहला भजन कौन सा था जो मंडली के साथ, अपनी ही मंडली के साथ गाना हुआ? अच्छा, एक वो था राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस तर्ज पर एक भजन था हमारे आदरणीय लखवीर सिंह लखा जी का, और बड़ा ही ऊंचे स्केल पे वो भजन था। अक्सर मुझे बहुत पसंद था वो। तो उन जैसे खैर स्वर तो हमारे नहीं हैं, क्योंकि हम तो तुच्छ मतलब जो कलाकार हैं उनके पैरों की धूल भी ना है लखवीर सिंह लखा जी के। फिर भी कोशिश की थी मैंने कि भाई मैं उनके स्केल तक उस भजन को ले जाऊं। तुम ही को जपते हैं जग के प्राणी, ब्रह्मा विष्णु शिव भोले दानी, जगत की विपदा मिटाने वाली, नमस्तुते मां अम्बे भवानी, नमस्तुते मां अम्बे भवानी, अम्बे भवानी हो, अम्बे भवानी तेरा नाम सदा सब जपते, नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया, दुर्गणों का नाश करते करते हो, नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया, दुर्गणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। ये एक गीत के साथ उस भजन को बनाना और उसकी धुनों में बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करना, इस बात के धनी हैं मूलचंद सैनी जी। और यूँ तो हमने बहुत सारे भजन सुने होंगे, और इनकी वेबसाइट भी एक यूट्यूब पर चैनल भी चला रहे हैं, SSJ
मंडल। जब इसको आप सर्च करेंगे तो इनके बहुत सारे अनेकों भजन आपको मिलेंगे। क्योंकि भजन इतने काफ़ी हैं, बहुत सारे भजन गाए हैं हम भी शायद। और अच्छा, ये जैसे आप स्कूल जाया करते थे और वहाँ आप भाग लिया करते थे कार्यक्रम में, तो माता पिता का कभी विरोध रहा हो, कभी नहीं 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 रहा हो नहीं कि भाई तू हम पढ़ने भेजते हैं तुमको और तुम वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हो दूसरे कामों में, तो यही लाइन नहीं है, तुम इस लाइन में क्यों जा रहे हो, ऐसा कभी हुआ? बल्कि वो तो खुश होते थे जब देखते कि हमारा बालक जो है स्टेज पर है, इतनी भीड़ के उसमें, और अच्छा लगता था। बस यही, इस चीज़ से ही उत्साह और थोड़ा बढ़ा। अगर शुरू में ही परिवार एक ऐसा किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने या रोकने में परिवार बहुत बड़ा मददगार होता है। यदि परिवार उसमें अड़चन डाल दे या उसको रोक दे तो वो फिर प्रतिभा नहीं निकल के आ सकती, वो दब जाती है, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, प्रतिभा के प्रोत्साहन माता पिता ही देते हैं, घर से ही मिलता है, घर से परिवार ही मिलता है। है। जी 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 जी। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था परिवार में या रिश्तेदारी में, उसने ये कहा कि नहीं मूलचंद यार तू बहुत अच्छा गाता है, या मूलचंद बेटे तू बहुत अच्छा गाता है, ऐसा परिवार में बिल्कुल सपोर्ट जो कर रहा था आपको, वो कौन सा व्यक्ति था? नहीं देखो जी, हमारे पापा जी थे, खाना वाना खा के जब आराम करते थे तो छत पर ऊपर मैं गुनगुनाया करता था पर भजन, क्योंकि भजन में मैं आ चुका था, जगराते में, जागरण से मैं जुड़ चुका था, तो मेरा अक्सर फिर गाने धीरे धीरे छूट गए, भजनों में ही रुझान मेरा बढ़ गया। और जब मैं गुनगुनाता था तो पिताजी हमारे सुनते रहते थे छत पर लेटे हुए। जी जी। और जब भजन वो पूरा हो जाता था गुनगुनाते गुनगुनाते तो वो कहते थे कि बहुत सुंदर है और इसी तरह से तुम गाओ। तो काफ़ी मेरे पिताजी का वो रहा है इसमें। अच्छा, आपका जो आने वाला अब जो भजन है, लेटेस्ट भजन है, जो शायद सस्पेंस भी है, और हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से उस भजन को सुनाएं, जिससे दरअसल जो मैंने कुछ भजन लिखे भी हैं तो वो क्लासिकल हैं। क्लासिकल भजन जगराते में नहीं चलते हैं। अच्छा अच्छा। वो पब्लिक सुनना पसंद नहीं करती है। जो क्लासिकल यानी कि जो एक, मैं आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूँ, जिस भजन में धूम धड़ाका होगा, जो भजन, ये हमारे जो दर्शकों की भी कमी है एक, आप किसी भी देवी देवता के नाम का जगराता कर रहे हो और उसमें आप धूम धड़ाका ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और जब सुनने सुनाने वाली कोई चीज़ आती है तो उबासी आने लगती है। चाहे कितना ही सुंदर गा रहा है बंदा, जी जी जी, चाहे कितना ही सुंदर गा रहा है, उस भजन को अपना दिल निकाल के रख देता है वो, लेकिन फिर भी पब्लिक को एक भजन सुनने के बाद दूसरा भजन की इच्छा नहीं होगी, और जहाँ धूम धड़ाका होगा, नाच कूद होगा, वो पब्लिक पसंद करती है। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ ऐसे ऐसे भजनों का हाँ चेंज हाँ करना। हाँ हाँ। अच्छा, कौन सा भजन है वो, जरा सुनाएं। भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा ही सुंदर भजन है, उसको आधा इंग्लिश में थोड़ा समझा के गाना पड़ता है, आधा हिंदी में और आधा इंग्लिश में है वो। तो बतलाते हैं वो कावड़ती भैया के भाई सुनो मेरे भोले बाबा कुछ ऐसे हैं, तो आधा हिंदी में बतलाता, आधा अंग्रेजी में कुछ। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पर मून लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट हैं, हमारे भोले बाबा भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, अरे भेष है जोगी, भेष है जोगी जैसा, लेकिन है ये मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड, हाँ सूरज को कर दे ब्लाइंड, हाँ सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में टाइट है भांग धतूरा डाइट, बाघंबर कमर में टाइट है भांग धतूरा डाइट, कर देते रॉन्ग को राइट जो 100% है, हमारे भोले बाबा भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट। ये थे हमारे साथ कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मूलचंद सैनी जी उर्फ गोविंद, जिनसे आपको हमने रूबरू कराया। इसी श्रृंखला में कल एक और प्रतिभा के साथ मैं नाजिम बेग आपके साथ फिर एक बार और रूबरू होऊंगा। हमारे चैनल को और इस तरीक़ा की प्रतिभाओं को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब व लिंक को शेयर कर उन पर देखते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।